हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 9वीं का हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आ चुका हूं। बच्चों, आप लोग पहले ये समझ लीजिए कि जो आपके पास में जितने भी अभी हाल में टाइम है, उतने टाइम में अगर आप लोग जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ अगर आप लोग वो पढ़ लेते हो तो बच्चों आपको कोई फेल नहीं कर सकता। ठीक, तो आप अच्छे नंबर से ही पास हो जाओगे, क्योंकि इसमें मैंने इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, साथ ही क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन के आंसर भी बताए हैं, ताकि आप लोगों को कहीं पर भी किसी प्रकार की ढूंढने की या किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बहुत से लोग प्रश्न तो बता देते हैं, वो उत्तर नहीं बताते हैं, लेकिन मैं प्रश्न भी बताऊंगा, साथ ही उत्तर बताऊंगा। वही प्रश्न बताएंगे जो आपके पेपर में आने की संभावना रहेगी। ठीक, तो आप लोगों को ये वीडियो भले ही 10 से 15 मिनट का हो जाए, इस वीडियो को आप लोग 10 से 15 मिनट का हो जाए, आप लोग ये नहीं देखना है कि ज़्यादा का नहीं। बच्चों, आपको ओनली ये देखना है कि हमें पढ़ना है, क्योंकि अभी हाल में आपके पास में टाइम है, तो आप लोग इसको पढ़ लेंगे तो आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ठीक, चलिए शुरू कर दें। तो सर्वप्रथम आप लोग सामने जैसे हम देखते हैं, पहला प्रश्न लिया था मैंने आपका सामने ए, जो आपके सामने काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें आप लोग सामने भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। ठीक, तो आपको इसमें क्या करना है, भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं सीखनी है। मैं आपको बताता हूँ, मैं सजेशन देता हूँ, आपको ओनली 4 विशेषताएं सीखनी है। कितनी? 4, बस यहाँ तक सीखनी है आपको। ठीक, यहाँ तक, ठीक, यहाँ से यहाँ तक सीखनी है। ठीक, ओनली आपको वीडियो को रोकना है, इसको सीखना है, और आप लोग थोड़ी और अपनी सरल भाषा में अपने मन से भी बना सकते हैं। क्योंकि भक्ति काल का अर्थ होता है भक्ति, भक्ति से रिलेटेड हर चीज़। जैसे पहला रहा भक्ति भावना की प्रधानता, किसी भी राजा के दरबार में आश्चर्य प्राप्त न करना। ठीक, तो ये सब क्या है, ये विशेषता हो जाती है भक्ति काल की। ठीक, तो आप लोग सामने इस प्रकार से प्रश्न भी लिख सकता है इस प्रकार से। तो भक्ति काल से रिलेटेड जो भी आ जाए उनकी भक्ति काल विशेषता है, तो आपको ओनली 4 सीखनी है। ठीक, 4 सीखनी है, बस 4 सीख लेंगे। आप लोगों के सामने अगर 4 नंबर में आ जाए तो आप लोग 4 लिख दोगे, 2 नंबर में आ जाए तो 2 लिख देना, तो आपको नंबर आपके डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए, दूसरा प्रश्न था आप लोग सामने ए वाला। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है प्रगतिवाद काव्य की विशेषता लिखिए। अब इसमें भी आपको प्रतिक्रिया, तो इसमें भी आपको ओनली 4 सीखनी है। कितनी सीखनी है? 4। ठीक, चलिए इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने प्रश्न क्रमांक तीसरा। ठीक, प्रश्न क्रमांक तीसरे में लिखा है मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो बच्चों, इसको तो आप लोगों को अच्छी तरह से आता ही होगा, और काफ़ी ज़्यादा सरल भी है और मोस्ट भी है, जो आपके पेपर में आपको डेफिनेटली रखा मिलेगा। ठीक, चलिए इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक चौथा, जिसमें लिखा है प्रश्न क्रमांक चौथा है मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है, जो तो हमने अपन ने कर लिया था। ठीक, ये दूसरा आ गया, लेकिन इसको भी सीख लेना। ठीक, ये है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां है ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, इसको भी सीखना है। ठीक, वीडियो को रोकना है, आपको पढ़ना है। इस वीडियो को आप लोग एक बार नहीं 1000 बार भी देखिए, बिल्कुल फ्री है पूरी तरह से। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 6वां, जिसमें लिखा है ब्रज भूमि की प्रीति कवि रसखान को प्रेम किन रूप में व्यक्त हुआ है। ठीक, इन सब आपको ये भी लिखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 7वां, जो आप लोग देख सकते हो, कवि का ब्रज के वन बाग में को तालाब निहारने में के पीछे क्या कारण रहा है। तो ये भी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 8वां, जो आप लोग देख सकते हो, कोयल की कुक कुक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपको पेपर में को आपको रखा मिलेगा, इसलिए आप लोग इसको जरूर रट के जाना। प्रश्न क्रमांक 19वां मोस्ट इंपोर्टेंट, कवि ने गाँव को हरता जनमन में क्यों कहा है। ठीक, तो इसके लेखक सुमेंद्रनाथ पंत जी हैं, जो आप लोग इसका आंसर है यहाँ से सीखेंगे यहाँ तक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 10वां, जो आप लोग देख सकते हो, इसमें सुमेंद्रनाथ पंत के भाव सौंदर्य प्रश्न 2 विशेषता लिखनी है। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, तो आपको रखा ही आता ही है, तो इसको आप लोग सीख लेना। अगला प्रश्न क्रमांक 11, जिसमें पूछा गया प्रश्न मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन होता है। जब मेघ आता है तो वातावरण में क्या परिवर्तन होता है, तो इसको भी आपको सीखना है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न क्रमांक 12, जिसमें लगा है कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा, समझाइए। ठीक, जो कवि ने जो पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, उसको समझाना है। तो इसका आंसर ये रहा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो आप लोग ये भी सीखेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। अगला प्रश्न क्रमांक 15, जिसमें लगा सुविधा और मनोरंजन के उपकरण से बच्चे वंचित क्यों हैं। तो इसका भी आप लोग आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, क्योंकि ये नंबर 2 से 3 नंबर में आने वाला है ये प्रश्न। ठीक, प्रश्न क्रमांक 14 में काव्य की परिभाषा लिखिए तथा उनके भेद लिखना है। तो काव्य की अभी परिभाषा लिखेंगे, और जो उनके 2 प्रकार के भेद होते हैं, सर्व काव्य और दृश्य काव्य। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 की बात करते हैं, तो पजिया 15 से आपके सामने महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर लिखना आपको। तो महाकाव्य में जे है, आप लोग महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर इस प्रकार से लिख सकते हो। इन 3 सीख लेना, 3 ही सीख लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर 4 सीख लोगे तो काफ़ी और बेहतर रहेगा। काफ़ी सारा महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर आपको लोगों को आता भी होगा, तो आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है, जिसमें आप लोग सामने
स्थायी भाव एवं संचयी भाव से अंतर पूछा गया है, तो इसमें भी आपको 3 अंतर लिखना है। ठीक, तो ये अंतर हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 17वां आपके सामने ये पूछा गया है, बी रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखना है। ठीक, तो ये भी आप लोग कंप्लीट करेंगे। अगला दिया गया प्रश्न क्रमांक 18वां, तो 18वें प्रश्न में बात करते हैं तो 18वें प्रश्न में आप लोग सामने इस प्रकार से दिया गया है, जिसमें गद्य किसे कहते हैं, गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए महत्व लिखना है। तो इसके महत्व आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे जो आप लोग देख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 19, जिसमें लगा नाटक किसे कहते हैं, नाटक के कितने तत्व होते हैं माननीय लिखिए। तो ये आप लोग नाटक के लिखेंगे सब कुछ। अगला प्रश्न क्रमांक 20वां, जिसमें लगा उपन्यास के कितने तत्व होते हैं उनके नाम लिखिए। तो आप लोग ये भी लिख देंगे। ठीक है, सारे के काफ़ी ज़्यादा मोस्ट हैं, जितनी बताएं सारे के सारे मोस्ट हैं। आपके पास अभी काफ़ी ज़्यादा समय है, आप लोग चाहो तो उनको सीख सकते हो। गद्य काव्य किसे कहते हैं ये भी सीख सकते हो। अगला प्रश्न क्रमांक 22वां, जिसमें लगा रिपोताज से आप क्या समझते हैं, इसका भी आंसर आपको देना है। अगला प्रश्न क्रमांक 23, जिसमें लगा छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है और काफ़ी सरल है। जैसा कि सौतेली माँ के मारने से दुखी बच्चे ने जब बैलों पर अत्याचार देखा तो उनके प्रति उनके हृदय में प्रेम उमड़ आया। सबसे पहले गूगल पे आपको लिख लेना है स्टडी नोट्स पीजे। ठीक है, स्पेलिंग सही से डालना है, स्टडी नोट्स पीजे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपन को आना है एमपी बोर्ड पे। एमपी बोर्ड पे क्लिक करने के बाद अपन को नीचे आना है और यहाँ पे देखिए एमपी बोर्ड दिया गया है और आईएमपी क्वेश्चंस एमपी बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हरा हरा दिख रहा होगा, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आईएमपी प्रश्नों पर ये ले जाएगा। ठीक है, अभी देखिए कक्षा 9वीं की जो लिंक है वो सारी लिंक यहाँ पे दी गई है। हमें विज्ञान की आईएमपी चाहिए, गणित की चाहिए, इसके अलावा 11वीं की यहाँ पे लिंक बहुत जल्द डल जाएंगे। ठीक है, तो 11वीं वाली भी देख लेना। तो यहाँ पे हम 9वीं की जो है हिंदी की देख लेते हैं। ठीक है, हिंदी पे हम क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे तो देखिए ये सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं आपको दिखा रहा था ना, ये सारे के सारे डले हुए हैं। बस अपन को नीचे आना है इनको डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न जो है मैंने दे दिया आपको। बस यहाँ पे आपको डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना है, 15 सेकंड का टाइम ना चलेगा और फिर इसके बाद आप डाउनलोड कर लेंगे। स्टडी नोट्स पीजे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा। तो आप लिखी संगे प्रश्न क्रमांक 24वां, आपका जीवदाता किसान जीवन वाले समाज में वसु व मनुष्य आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया है। प्रश्न क्रमांक 25वां ये हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न क्रमांक 26वां ये हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से। और अगला प्रश्न क्रमांक 27वां आपका आंसर ये हो जाता है। तो इनको आपको ओनली रोकना है और पढ़ना है। साथ में आपको ये पीडीएफ भी बताऊंगा किस प्रकार से डाउनलोड करना है, इसलिए आप लोग लास्ट तक जरूर नहीं है। फिर आप लोग ये भी देखेंगे सामने सपनों की याद शीर्षक से टिप्पणी लिखना है। प्रश्न क्रमांक 19 की बात करते थोड़े यहाँ पे जूम हो गया है इस प्रकार से। प्रश्न क्रमांक 19 की बात करते हैं हम लोग, तो 19वां प्रश्न आप लोग सामने इस प्रकार से हो जाता है जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक, लेखा माधवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो सीख के ही जाना। प्रश्न क्रमांक 30 का उत्तर ये है, उपसर्ग को प्रत्यय में अंतर बताइए। प्रश्न क्रमांक 31 का उत्तर ये है जो आप लोग देख सकते हो। ठीक, प्रश्न क्रमांक 32 ये है आपका मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है, क्यों। तो ये भी है। प्रश्न क्रमांक 33 का आंसर ये हो जाता है आपके सामने। ठीक, खरीदी बिक्री बंद हो चुकी है। तो ये जितने भी मैंने प्रश्न बताए हैं ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जो 34 प्रश्न है 35वां हो जाता है। रीढ़ की हड्डी का शीर्षक लिखना आपको। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर लास्ट करता हूँ कि ये आपके सामने मैंने कितने प्रश्न बताए हैं आप लोगों के सामने। इस प्रकार से मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आप लोगों के सामने 35 प्रश्न बताए। कितने? 35। इन 35 प्रश्नों के अगर आप लोग उत्तर सीख लेते हैं बच्चों तो आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, काफ़ी अच्छे नंबर है। साथ ही आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से यही फ़ायदा होगा कि जितने भी प्रश्न के उत्तर लाऊंगा मैं इस प्रकार से तो आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। साथ ही अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, या आगे जो वीडियो बताया गया उस वीडियो के माध्यम से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं लास्ट में भी वीडियो लगा दूंगा तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।